हेलो स्टूडेंट्स, इन टुडेस क्लास वी आर गोइंग टू 9th स्टैंडर्ड हिंदी डाइजेस्ट का आंसर हम देखने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने गद्य का पूरा अनसीन पैसेज जितने भी हैं डाइजेस्ट में लास्ट में मैंने बता दिए हैं। वीडियो मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखेंगे तो क्लियर दिखेगा। इसके पहले ये हम देख रहे हैं अपठित पद्यांश क्रमांक 2 1 वाला हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, 1 वाला हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में, अलग से 9th का राइटिंग स्किल का हिंदी का बना हुआ प्लेलिस्ट, उसमें आप देख सकते हो। ओके, चलिए देखते हैं। हम एक अनसीन पैसेज एक ही वीडियो में देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा पद्य का एक में देख रहे हैं और पूरे गद्य का एक वीडियो में, 2 वीडियो में नहीं देख रहे हैं। हर एक पैसेज अलग अलग वीडियो में बना रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको ढूंढने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैंने यहाँ पे टाइटल भी दे रखा है सभी को, तो आप चेक कर सकते हो। छोटा था पर सुक्कर था वह, तरवर का मेरा आवास, उसमें ही मिलता था मुझको जग के सभी सुखों का भास। सदा प्रसन्नचित रहता था, होता कभी न दुखित उदास, चिंताहीन रहा करता था अपने सुहृद जनों के पास। अरुणोदय होते ही उड़कर रवि का करता था स्वागत, उसे जगाता जो सोया हो तर के नीचे अभ्यागत। बहुत ईजी है, यानी कि अब अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कर सकते हो, अगर आपने इसे समझ लिया तो। पहले हम इसे समझ लेते हैं। छोटा था पर वह सुक्कर था, यानी सुखी था। तरुवर यानी पेड़ का जो मेरा आवास था, मेरा घर था पेड़ का, पेड़ पे, उसमें ही मिलता था मुझको जग के सभी सुखों का भास। उसमें मुझे सभी सुखों का भास यानी आभास होता था, फीलिंग। सदा प्रसन्नचित रहता था, होता कभी न दुखित उदास, कभी ना दुखी होता था ना उदास होता था, हमेशा प्रसन्नचित रहता था। चिंताहीन रहा करता था, यानी बिना चिंता के बिना टेंशन के रहता था अपने सुहृदजनों के पास। अपने सुहृदजनों यानी कि अपने प्रेम मतलब कि अपने जो प्रिय लोग हैं, माँ बच्चे, यानी कि जो माँ के बच्चे, उसके भाई बहन सब। अरुणोदय यानी सुबह होते ही उड़कर रवि का करता था स्वागत। जैसे ही सुबह होती थी मैं उड़ जाता था, किसका स्वागत करने के लिए? सूरज का, रवि का। उसे जगाता जो सोया हो, जो सोया रहता था उसे जगाता था। तर के नीचे अभ्यागत, जो पेड़ के नीचे कोई अभ्यागत जो आते थे या जो सोए रहते थे उनको मैं जगाता था। हम देखते हैं ना, चिड़िया उठते ही च्यूं च्यूं करने लगती है, ठीक है, तो कई बार तो हमारी नींद ऐसे ही खुलती है। तो पेड़ पर आवाज़ था, अब यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, अक्सर ये क्वेश्चन आता है 9th में। बंदर का, गिलहरी का, पक्षी का, किसका था? तो हमने क्या देखा, कौन उड़ता था? गिलहरी नहीं उड़ सकती, बंदर भी नहीं उड़ सकता। अब यहाँ पे देखो किसी का नाम नहीं दिया गया है, किसी का भी नाम नहीं है, ना तो बंदर का नाम है, ना गिलहरी का, ना ही चिड़िया का। पर समझना है आपको, क्योंकि यहाँ पे बोला है अरुणोदय होते ही उड़कर रवि का करता था स्वागत। यहाँ पे उड़ता था, उससे हमें पता चल रहा है कि ये चिड़िया है, पक्षी है। तो पेड़ पर आवाज़ था, बंदर का, गिलहरी का, पक्षी का? तो पक्षी का। इसीलिए मैंने आपको पढ़ के समझा, एक्सप्लेन किया। वह उदासी के बारे में जानता तक नहीं था जब वह जवान था, स्वतंत्र था, जब वह अपने पिंजरे में था, स्वतंत्र था, है ना। अरुणोदय होते ही वह करता था स्वागत रवि का, यहाँ पे आएगा। वह रहा करता था अपने सुहृदजनों के पास, ना यहाँ पे किसी का भी मामा के पास या पास है, ना दोस्तों के पास, किसी को मेंशन नहीं किया गया है, इसे मेंशन किया गया है। तो इसका आंसर ये होगा। हम आंसर देख लेते हैं। एक पैराग्राफ यहाँ है। कैसा सुखमय वह जीवन था जब मैं रहता था स्वधीन, यानी अपने स्वधीन, यानी आज़ाद। नहीं जानता था होते हैं कैसे जग में जीव मलिन, नहीं जानता था कि कैसे जीव मलिन दुनिया में रह रहे हैं। यानी ऐसा लगता है कि जब ये बेचारा आज़ाद था तो बहुत खुश था, लेकिन फिर किसी ने उसे पिंजरे में कैद कर लिया करके, ठीक है। तभी तो हमने यहाँ पे देखा है ना, यहाँ पे क्वेश्चन है ये वाला, तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन का आंसर देख लो, यही था आंसर, यही बताया मैंने आपको। पक्षी का आवाज़ था ऐसा, कैसा था? छोटा था पर कैसा था? सुक्कर था, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। दूसरा, पक्षी अपने स्वजनों के साथ रहा करता था। तो अपने स्वजनों के यानी किसके साथ रहता, कैसे रहता था? प्रसन्नचित और चिंताहीन, बिना टेंशन के और खुश। उपयुक्त कविता का सरल अर्थ लिखिए। उपयुक्त कविता का, पूरे कविता का बोला गया, तो कोई पैराग्राफ नहीं बोला गया है, पूरी कविता बोली गई है। तो पक्षी अपने स्वच्छंद यानी आज़ाद जीवन की याद करते हुए कहता है
कि पेड़ पर बना हुआ मेरा घोंसला छोटा सा था, पर उसमें ही मुझे बहुत सुख मिलता था। उस घोंसले में मुझे ऐसा आभास होता था जैसे वहाँ मुझे संसार भर के सारे सुख प्राप्त हो रहे हों। मैं अपने घोंसले में हमेशा खुश रहता था। वहाँ मैं कभी उदास नहीं होता था। अपने घोंसले में मैं अपने परिवार वालों और मित्रों के साथ निश्चिंत होकर रहा करता था। सूर्योदय होते ही मैं जग जाता था और उड़कर सूर्य देवता का स्वागत करता था। पेड़ के नीचे यदि कोई राही अतिथि सोया हुआ होता था तो मैं अपनी मधुर वाणी से उसे भी जगाता था। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दिया गया है, पूरा अच्छे से देख लो, इतना ही है। जैसा आपको आपके बुक से दिया जाता है, सीन पैसेज से कि पैराग्राफ दिया जाता है, उस रिलेटेड क्वेश्चन आंसर लास्ट में आपको 2 मार्क्स का दिया होता है स्वमत, ऐसे ही इसमें भी है, ये 2 मार्क्स का ही आएगा आपको। ओके, कोई भी डाउट रहे तो कमेंट पूछिए। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। नेक्स्ट में हम देखेंगे ये क्रमांक 3 वाला, ठीक है, ये वाला। तो कोई भी वीडियो चाहिए आप बताइए, और आपके हर एक वीडियो के प्लेलिस्ट बने हुए हैं, आप चेक कर सकते हो। मैथ्स के भी मैंने आपको ज्योमेट्री और अलजेब्रा प्रोवाइड कर दिए हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं, चेक कर सकते हो। वीडियो सारे आपको मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखने हैं, और कोई भी वीडियो ब्लर है तो आप पहले मैक्सिमम रेजोल्यूशन पे देखिए और फिर प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, कहीं उसका दूसरा वीडियो तो मैंने नहीं बनाया है क्लियर वीडियो। अगर फिर भी नहीं बना है तो आप मुझे कमेंट बताइए, मैं वापस से बना दूंगी वीडियो। ओके।